नमस्कार माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं और आप सबके सामने मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एपीपीएससी जो पेपर लीकेज इशू है, इस वक्त जो बर्निंग इशू है, इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, उसका विषय में हम थोड़ा आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेट का जो हीरो है इस इशू का, जिनका वजह से हजारों जो बच्चों का राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है, हजारों जो टैलेंटेड यूथ्स का जो एस्पिरेंट्स का जो हक छीना जा रहा था, उनका वजह से आज पर्दाफाश होते हुए दिखाई दे रहा है। और पर्दाफाश हुआ है और बहुत सारा ऐसे लोग जो आज उनका वजह से जो जेल में बैठा है, जेल का हवा खा रहा है। तो उन हीरो को हम सलाम करते हैं और उनका जो भी हेल्थ इश्यूज है, मैं भगवान से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द रिकवरी हो और इस मुहिम में फिर से जुड़ जाए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो आप सब ने देखा है, मास रैली होने के बाद में कुछ भी अपडेट नहीं है, ये सबका कहना है। हम सबका चिंता है, बहुत चिंता का विषय है, क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। इतना सारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एसआईसी, एसआईटी, सीबीआई, जो सीबीआई जो हम सबसे भरोसा जिसे हम कर सकते हैं, उनका तरफ से भी कुछ भी अपडेट नहीं है। और जिस दिन रैली हुआ है उस दिन से आज तक कुछ भी ऐसे अपडेट, ना आपसू ना एनसू की तरफ से कुछ अपडेट हो रहा है। और एक एपीपीएससी मिशन बोल के एक फेसबुक पेज चला जा रहा था, ये भी डीएक्टिवेट है। तो कहीं ना कहीं हमें चिंता लगता है, क्योंकि ये इश्यूज हम सब घर घर से जुड़ा हुआ इशू है। जात 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 से, जाति जाति से जुड़ा हुआ इशू है। जितना भी अरुणाचल का जनजाति है, हर घर से, हर परिवार से जुड़ा हुआ इशू है। तो हमको चिंता लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। और आप सबने सुना होगा कि अरुणाचल का वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदम जी ने कहा है कि ये इशू ठंडा होते हुए दिखाई दे रहा है। और उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसे प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस इशू को एस्पिरेंट्स चाहेगा तो वो टेकअप करने के लिए भी तैयार है, इस प्रकार का बात कहा है। तो ये बहुत बड़ा बात है और हम सब एक दूसरे पे भरोसा रखना चाहिए। एंसू अपसू अच्छा काम कर रहा है, फ्रंट से लीड कर रहा है, हम उस पे भरोसा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और इस केस को कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट के साथ पब्लिक डोमेन में आएगा, अपडेट आएगा। हम ये विश्वास करके बैठ रहे हैं आज तक। लेकिन मैं जितना भी एक्सपीरियंस अपसू एंसू से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डेडलाइन बना दीजिए। सरकार को एक डेडलाइन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए कि इतना महीना का अंदर में इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। आज इतना 34-35 तक अरेस्ट हो चुका है। इतना सबूत अरेस्ट, बिना सबूत का अरेस्ट कैसे हुआ है? कहीं ना कहीं कुछ ना सबूत होगा, इसलिए इतना लोग अरेस्ट हो चुका है और आज वो जेल का हवा खा रहा है। तो इतना अरेस्ट होने के बाद में भी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्यों इतना स्लो है? उससे जो अरेस्ट हुआ है, इतना सारा एक्यूज है, उससे और बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जो सोर्स है वो हो ही नहीं सकता है। तो स्लो किस वजह से, रीजन क्या है, उसको भी बताना पड़ेगा ना। सीबीआई एसआईसी को भी जो प्रोग्रेस में क्या डेवलपमेंट चल रहा है उसको पब्लिक डोमेन में आके बताना है, ताकि हम विश्वास करेगा। सरकार अपना तरफ से काम कर रहा है, सरकार का ऊपर भी प्रेशर है। और सरकार जो कदम उठाया है एस्पिरेंट्स के लिए, 40 इयर्स का जो एज 40 इयर्स तक रखा है, 40 इयर्स तक आप अरुणाचल में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता है। ये एक वेलकम स्टेप है सरकार का तरफ से। और सरकार भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ सीबीआई को इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए। यहाँ किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी एमएलए मिनिस्टर जो भी कोई भी पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इस इश्यूज पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घर घर का सेंटिमेंट्स है, घर घर से जुड़ा हुआ, एक परिवार परिवार से जुड़ा हुआ इश्यूज है। तो सरकार इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो भी सरकार कदम उठाएगा वो पब्लिक
अरुणाचल जनता के लिए ही, भलाई के लिए ही होगा, एस्पिरेंट्स के लिए ही होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी इलेक्शन का जो 2024 का इलेक्शन जो है बहुत ही सामने आ रहा है। 2023 आएगा, सभी लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपिंग में बिजी रहेगा। शुरुआत होगा स्ट्रेटजी प्लानिंग जो भी बनाना है 2024 इलेक्शन के लिए, ये 23 में शुरुआत होता है। तो सरकार का पास इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए एक डेडलाइन होना चाहिए कि इतना मंथ्स का अंदर में ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बोल के। जैसे जैसे इलेक्शन सामने आएगा, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज की ओर जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी यहाँ फ़ायदा उठाएंगे इस इश्यूज को लेकर। कहीं ना कहीं सरकार का एक डीमेरिट्स होता है, ये इशू अपोजिशन के लिए एक अच्छा मुद्दा बन सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे इलेक्शन सामने आ रहा है, ये जो इश्यूज है ये भी कहीं ना कहीं मिसगाइड हो सकता है। इसलिए जितना हो सकता है इन्वेस्टिगेशन को बहुत स्पीडी करना है, इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह से एक प्रॉपर डेडलाइन के साथ में चलने से अच्छा रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है। और जितना भी एसेट्स है एक्यूज़ का, अब तक का जो भी एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है उनका जितना भी एसेट्स है उसका ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इसका भी एक अलग से मांग होना चाहिए कि जब तक इसका ऊपर एक्शन नहीं लेगा, कुछ खास ऐसे असर नहीं होगा इन्वेस्टिगेशन में। तो जब तक जब एसेट्स को सीज करेंगे, एसेट्स का ऊपर में हम कुछ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, तब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा होगा। क्योंकि यहाँ ऐसे माना जा रहा है कि एक बड़ा मछली फंस सकता है। तो ये बड़ा मछली कौन लोग हो सकता है, इसका ऊपर भी हमें जानना जरूरी होगा। तो आप सबको पता है इलेक्शन बहुत ही सामने है, तो जितना हो सकता है इलेक्शन से पहले ये केस को लाना है। और सीबीआई क्या कर रहा है, सीबीआई का तो अब तक एक दो तीन महीना हो रहा होगा, कुछ भी अपडेट नहीं है। उनका क्या डेवलपमेंट है, कुछ अपडेट नहीं है। तो हम लोग कैसे विश्वास करेगा सीबीआई काम कर रहे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे बोल के। कहीं ना कहीं एमएलए का ऊपर प्रेशर हो सकता है, कहीं ना कहीं मिनिस्टर के ऊपर में प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ये घर घर से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन स्लो हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन को स्लो कराने के लिए कोशिश किया जा सकता है। इसलिए प्रॉपर डेडलाइन के साथ में काम करना है, प्रॉपर डेडलाइन के साथ में इन्वेस्टिगेट करना है, और जल्द से जल्द ये जो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो डेवलपमेंट है अब तक जो हुआ है, उसको पब्लिक डोमेन में लाना। तो मैं अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस इशू पे फाइट करने के लिए हमें साथ देना जरूरी होगा। आप सबका साथ बहुत ही ज़रूरी होगा। ये किसी गालो निशी अपतने आदि के लिए नहीं है। हम सब अरुणाचल का जितना भी जनजाति है, हम सब के लिए है। हम सब घर से, हम सब का परिवार से जुड़ा हुआ है केस है। तो हमें इसे जोरदार साथ देना चाहिए। जिनके पास पैसा है, फाइनेंशियली आप लोग मदद किए जाए। जिनके पास फिजिकल जहाँ मूवमेंट करना है वो फिजिकल मूवमेंट करेंगे, और मॉरली स्पिरिचुअली हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। और जितना हम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उन पे हम विश्वास करना पड़ेगा, उनका हम विश्वास रखते हैं। सीबीआई जो बहुत देश का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो इस केस को टेकअप कर रहा है। तो हम उम्मीद है उनसे कि आने वाला दिन में जल्द से जल्द एक पॉजिटिव अपडेट आएंगे पब्लिक डोमेन में, एक अच्छा रिस्पॉन्स आएंगे, एक पॉजिटिव आउटकम आएंगे। हम ये विश्वास करके बैठेंगे।